वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन नॉट फॉर प्रॉफिट कर रहे हैं। आज करेंगे सब नंबर 5 पार्ट 7 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आपका पूरा सीए फाउंडेशन है, प्लीज जाके चेक करें। आज करें क्वेश्चन नंबर 5। स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट दी गई है आपको 2021 की, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया 2022 का। क्वेश्चन है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए और 31 मार्च 22 का, और बैलेंस शीट बनाइए 22 का। तो 21 हमारे लिए प्रीवियस ईयर है, 22 हमारे लिए करंट ईयर है। बैलेंस शीट का भी एक इफेक्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। अब कैपिटल फंड है, प्रीवियस ईयर का है, तो डायरेक्टली अपन इसको लाइबिलिटी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है प्रीवियस ईयर का, तो आप यहां चेक करें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड बोल रहा है। तो जब भी आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट रहेगी तो आप चेक करें कि ये अमाउंट पेड हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये पेड हो रहा है तो इसका इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, और इसका भी इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, दोनों कट कर दो। नाउ एसेट, एसेट तो फिक्स एसेट है, एसेट में ही जाएंगे। फर्नीचर भी, बुक भी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। नाउ कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दिस इज अ करंट एसेट 25 प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग 25 यानी इसको भी पास नहीं करेंगे और इसको भी पास नहीं करेंगे। जिस तरह से हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कट किया उसी तरह से कैश भी कट करो। नाउ कम टू रिसिप्ट साइड। एंट्रेंस फीस आपका इनकम है, मेंबरशिप इनकम, सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर इनकम, हॉल का भाड़ा मिला है इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंस, प्रिंटिंग पोस्टेज एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, बुक परचेज। सो ये बुक परचेज में ये वाले को आपको ऐड करना है। सो दिस विल बी योर एसेट्स। रेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, अगेन ये परचेज है तो इस वाले इन्वेस्टमेंट में आप इसको प्लस करेंगे। सैलरी एक्सपेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दिस इज योर करंट ईयर एसेट। तो सबको लेबलिंग ध्यान से करना, कौन एसेट है कौन एक्सपेंस है। तो हमने बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर दी, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट की पोस्टिंग कर दी। अब आ रहे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 10,000, रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस प्रीपेड यानी माइनस करेंगे, एनी ऑफ मेंबरशिप को टिक मार्क कर देते हैं। और बच्चों ये इनकम एडवांस है तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। फिर उसी के अंदर कहा है कि भाई 75% एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज, यानी एंट्रेंस फीस का 75% आपको कैपिटल में प्लस करना है। तो 25% ही यहीं रहेगा, यानी 75% माइनस करेंगे, 25% यहीं रहेगा और 75% कैपिटल में जाके आप प्लस कर दोगे। फिर है रेंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट को भी टिक मार्क करते हैं, सैलरी को भी। ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। देन बुक के साथ डेप्रिशिएशन है 10% इंक्लूडिंग एडिशन, एडिशन यानी 4 लाख ये और एडिशन ये 60,000, तो दोनों प्लस करके आपको डेप्रिशिएशन निकालना है, दैट कम्स टू 46,000। यानी इसको भी टिक मार्क करेंगे और इसको भी टिक मार्क करेंगे, दोनों प्लस करेंगे। फिर डेप्रिशिएशन, फिर डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। देन इलेक्ट्रिसिटी और फर्नीचर ये दोनों पे भी डेप्रिशिएशन निकालने बोला है, सेम रेट पे 10%, दोनों पे 10% आपको डेप्रिशिएशन निकालना है, टिक मार्क करना है आपको। Now the last adjustment, interest on security is to be calculated 5% per annum, including purchase made on 1st October 21 for 40,000. तो 5% 1.5 लाख पे भी आएगा, 5% 40,000 पे भी आएगा। ये 40,000 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डबल नहीं करना, इसी 40,000 की बात कर रहा है।
और इंटरेस्ट बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो टिक मार्क करके रखे। और इसका ऑलरेडी एक इफेक्ट यहां दिया हुआ है 8,000 का, तो पहले हम 1.5 लाख फिर 40,000 इनका ब्याज निकालेंगे, टोटल करेंगे, फिर चेक करेंगे 8,000 पूरा मिला या नहीं मिला। तो इसका कैलकुलेशन यहीं पे समझो बच्चों। देखो इंटरेस्ट पहले 1.5 लाख पे निकाला, पूरे साल का 7,500 आया 5%, फिर 40,000 पे हाफ ईयरली है 5%, तो 1,000 आया, तो टोटल ब्याज बनता है अपने को 8,500 का। और इस 8,500 में से 8,000 ऑलरेडी मिल गया है, यानी आपका जो आउटस्टैंडिंग फिगर बना वो 500 बना। तो आपका पूरा कैलकुलेशन में सिर्फ 500 आएगा, 500 यहां पे भी प्लस करेंगे, और 500 जो इन्वेस्टमेंट टोटल होगा उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 500 प्लस करना है। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, पोस्टिंग ध्यान से करें। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। तो सॉल्यूशन में पहला बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। कैपिटल फंड हमेशा लायबिलिटी इनर कॉलम में लिखना, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। एक्सपेंस हमने कट किया, इलेक्ट्रिसिटी टिक मार्क है तो 1.5 लाख अंदर लिख लेते हैं अपन। फर्नीचर पे भी टिक मार्क है 50,000 अंदर। बुक पे 4 लाख ये, और उसके बाद परचेज आने वाला है तो प्लस करके डायरेक्ट बता सकते हो, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है बुक का 4 लाख ये वाला फिगर। फिर यहां जब आएंगे तब पास करेंगे, अभी कोई भी डिसऑर्डर मत करो, ऑर्डर में एंट्री पास करो। तो पहले लायबिलिटी, फिर एसेट, फिर इनकम, फिर पेमेंट। तो बुक हो गया। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी सेम ऐसे ही करेंगे अपन, पहले 1.5 लाख लेंगे, फिर 40,000, फिर आउटस्टैंडिंग। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी पहले 1.5 लाख ही लिखेंगे अपन। कैश बैंक अपन ने कट कर दिया, छोड़ देते हैं। अब आते हैं एंट्रेंस फीस 30,000 टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखते हैं 30,000। फिर मेंबरशिप फी 2 लाख, ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे। सेल आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,500। हायर ऑफ लेक्चर हॉल ये भी बाहर आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 8,000, इस पे भी टिक मार्क है, इसको अंदर लिखेंगे, वो आउटस्टैंडिंग वाला के लिए अपन अंदर लिखते हैं इसको। अब चलते हैं अपना पेमेंट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 7,200 डेबिट, ये क्रेडिट वाला है तो अपन डेबिट में लिखेंगे, टिक मार्क नहीं है तो बाहर। पोस्टेज 5,000 ये भी बाहर लिखेंगे डेबिट साइड। टेलीफोन ये भी बाहर लिखेंगे डेबिट साइड। बुक परचेज अब डालते हैं यहाँ पे 60,000, तो जब आपको 60,000 प्लस करेंगे तो टोटल बुक की वैल्यू बन गई 4,60,000। आउटस्टैंडिंग कट हुआ, रेंट टिकमा के 88 इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी 40,000 प्लस करेंगे तो आपका टोटल बन गया 1,90,000। फिर उसके बाद है सैलरी, सैलरी 66 टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखें। फिर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये डायरेक्टली आप एसेट में लिख दो। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट भी आ गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी आ गया। सब ऑर्डर में करना, जम नहीं करना बच्चों। अब इसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट था कि भाई एडवांस था अपना सब्सक्रिप्शन 10,000 माइनस करेंगे, 1,90,000 आ गया। 10,000 इनकम एडवांस लाइबिलिटी में जाएगा। 75% एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, यानी 30,000 में से 75% आप माइनस कर दो तो आपका बचा कुचा 25%, और ये 75% आपको उठा के कैपिटल में प्लस करना है। फिर इसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग था, रेंट पे 4,000, सैलरी पे 3,000। आउटस्टैंडिंग बोले तो प्लस करने का 88 प्लस 4 92, और 66 में 3,000 प्लस किए 69 बाहर आ गया। अब ये 4 और 3 सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है अपना, लाइबिलिटी में जाएगा। 4 और 3 टोटल आ गया 7,000। अब डेप्रीशिएशन डायरेक्टली 4,60,000 पे आएगा। 10% 10 छुपा दो, 46,000 का डेप्रीसिएशन। अब माइनस करके इसको बाहर लिख दो।
सेम वे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और फर्नीचर पे सेम रेट बोला था, यानी 10%। तो इसका 10% 15,000 और बाहर चले गया 1,35,000। फिर इसके बाद फर्नीचर पे भी 10% यानी 5,000 आया, 45,000 बाहर आ गया। अब अपने पास 3 डेप्रीशिएशन है, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी और बुक का, 15, 5, 46। और ये तीनों का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, और तीनों इनर कॉलम में लिख के प्लस किए, 66 आ गया। फिर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का कैलकुलेशन बताया था, तो इसमें से सिर्फ अपने को कितना लेने का है, 500। 500 यहाँ पे भी प्लस करेंगे, 500 यहाँ पे भी प्लस करेंगे, ये हो गया 1,90,500। और इसमें भी 500 प्लस कर दो तो ये हो गया 8,500। तो इसको समझना है आपको ध्यान से। अब लास्ट स्टेज है कि भाई दोनों बंद करते हैं। आपका डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों साइड लिखते हैं, 2,44,200। अब इसको क्रेडिट से माइनस करेंगे, दैट इज योर डेफिसिट, और डेफिसिट आया 16,700। डेफिसिट डिडक्ट यानी कैपिटल में जाके इसको माइनस करो 16,700 को। अब 793 प्लस 22 माइनस 16, तो आपका कैपिटल फंड ऑफ द करंट ईयर आ गया 7,98,800। अब फाइनल स्टेज कर लेते हैं कि बैलेंस शीट को टैली कर लेते हैं। तो आपका लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड का टैली फिगर आता है 8,15,800। तो इस तरह से आपका सम मुकम्मल हुआ बच्चों। ये आपने नॉट फॉर प्रॉफिट के चैप्टर्स कुछ किए हमने, इसके अंदर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना सीखा, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीखा, हमने बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर सीखी। अगर बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर दी है तो उसका किस तरह से इफेक्ट पास करना वो भी सीखा। होप सो चैप्टर क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।